Today we will discuss about human capital formation in India. हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कैसे होती है और वो है क्या चीज़. फर्स्ट इज कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. ह्यूमन कैपिटल क्या होती है? जितने भी हमारे देश के लोग पढ़े लिखे हैं, स्किल हैं, एक्सपर्टाइज हैं एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे, वो होते हैं ह्यूमन कैपिटल. जैसे एक कंट्री है, उस कंट्री के जितने भी लोग जो हैं वो एजुकेटेड हैं, स्किल्ड हैं, एक्सपर्टाइज हैं और किसी न किसी काम में इन्वॉल्व्ड है जिससे उनकी और उनके देश की इनकम हो रही है, तो वो अपने कंट्री के लिए ह्यूमन कैपिटल कहलाए जाते हैं. जैसे कि यहाँ पे डेफिनेशन लिखिए. ह्यूमन कैपिटल रेफर्स टू द स्टॉक ऑफ स्किल एंड एक्सपर्टाइज ऑफ अ नेशन एट अ पॉइंट ऑफ टाइम. कि जितने भी लोग एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे स्किल और एक्सपर्टाइज हैं एक कंट्री में, वो ह्यूमन कैपिटल कहलाते हैं. अब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या है? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एक प्रोसेस है जिसमें एक कंट्री के जो लोग एजुकेटेड नहीं है या स्किल एक्सपर्टाइज नहीं है, जो आइडल बैठे हैं, उन लोगों को स्किल एक्सपर्टाइज और एजुकेटेड बनाना ताकि वो भी अपनी कंट्री के लिए क्या कर सके, कंट्रीब्यूशन दे सके. तो उस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस में हम लोग अपने जो कंट्री के लोग हैं उनको एजुकेटेड या एक्सपर्टाइज बनाते हैं, उस प्रोसेस को ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कहा जाता है. ताकि हमारे जो रिसोर्सेज हैं, यानी कि जो हमारी ह्यूमन कैपिटल है, वो फ्री ना बैठी रहे, वो भी काम आ सके देश के. नेक्स्ट इज डिटर्मिनेशन सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. अब कौन से सोर्सेज की हेल्प से ह्यूमन कैपिटल जो है वो फॉर्म की जा सकती है? मतलब एक देश में गवर्नमेंट कैसे अपने जो फ्री बैठे लोग हैं, मतलब क्या करने से वो एजुकेटेड होंगे और क्या करने से वो ह्यूमन से ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएंगे. फर्स्ट इज एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन. अब एजुकेशन सेक्टर पे खर्चा करना क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि जो लोग फ्री बैठे हैं, जिनको कोई नॉलेज ही नहीं है, चोरी चकारी यही काम करेंगे ताकि अपना अर्निंग कर सकें या अपना पेट भर सके. बट उससे क्या होगा? कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा. तो अगर जो है हमारी गवर्नमेंट या एजुकेशन सेक्टर पे एक्सपेंडिचर किया जाए, एजुकेशन सेक्टर को और अच्छा बनाया जाए, ताकि जो लोग अपने किसी रीज़न की वजह से एजुकेशन नहीं ले पा रहे, वो लोग भी नेसेसरी एजुकेशन मिनिमम तो ले ही पाएँ, ताकि उनकी नॉलेज एनहांस हो सके. अगर उनकी नॉलेज एनहांस होगी तो जाके वो और एक्सपर्टाइज बन पाएंगे और अपना जो कंट्रीब्यूशन है वो अपने कंट्री को दे पाएंगे. नेक्स्ट इज़ एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ. हेल्थ पे एक्सपेंडिचर करना. कहा जाता है अ साउंड माइंड इज़ अ साउंड बॉडी. कि अगर हमारी बॉडी मतलब साउंड है, अच्छी है, हेल्थ हमारी बिल्कुल ठीक है, तो हमारा दिमाग भी उतना अच्छा चलेगा. अगर कोई भी पर्सन है, चाहे वो जितना मर्जी एक्सपर्टाइज क्यों ना हो, अगर उसकी हेल्थ ठीक नहीं है, वो अपना 100% नहीं कंट्रीब्यूट कर पाएगा. इसलिए अगर हमारी हेल्थ फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव कर दिया जाए, ताकि कभी भी किसी को अगर कोई हेल्थ इशू आ रहा है और वो उसको ठीक कर पाए, अपनी हेल्थ इश्यूज़ को सॉल्व कर दे, तो वो क्या कर पाएगा? अपना 100% दे पाएगा. इसलिए इसमें बोला गया है एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ. नेक्स्ट इज़ ऑन द जॉब ट्रेनिंग. अब जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हैं तो स्किल और एक्सपर्टाइज और काफ़ी टाइम से काम भी कर रहे हैं, बट जैसे जैसे टाइम बन रहा है, टेक्नोलॉजी अपडेट हो रही है, तो जो लोग जॉब कर रहे हैं उनको जॉब के साथ साथ भी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए, ताकि जो मार्केट में नए अपडेशंस आ रहे हैं वो लोग उन चीज़ों से भी टच में रहें, उनको नई चीज़ों के बारे में भी पता हो. ये ना हो कि सिर्फ वो पुराने ही मेथड्स को यूज़ करते रहें. उनको अगर ऑन द जॉब ट्रेनिंग दी जाएगी, जॉब के साथ साथ ट्रेन किया जाएगा, तो उनकी भी क्वालिटी और अपडेट हो जाएगी, उनकी एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी. नेक्स्ट इज स्टडी प्रोग्राम फॉर एडल्ट्स. जो एडल्ट्स हैं, टीनेजर्स हैं, ठीक है, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? उनके लिए स्टडी प्रोग्राम्स को या सेमिनार्स या सेशंस रखे जाने चाहिए, जिससे उनको अवेयरनेस हो जाए या उनको पता चल जाए कि वो अपनी कंट्री के लिए कितने इम्पोर्टेंट है, या उनका पढ़ा लिखा होना और एक्सपर्टाइज होना, नए नए एक्सपेरिमेंट्स करना उनके साथ साथ उनके कंट्री के लिए कितना बेनिफिशियल होने वाला है. नेक्स्ट इज माइग्रेशन.
माइग्रेशन का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी कंट्री छोड़ के दूसरे कंट्री में चले जाएं। यहाँ पे माइग्रेशन बोला गया है कि जिस एरिया में आपकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन या जो आप जिस चीज़ में परफेक्ट हो उस चीज़ की जिस एरिया में ज़्यादा ज़रूरत हो आप उस एरिया में जाएं। अब ये नहीं कि अपनी कंट्री छोड़ के दूसरी कंट्री में चले जाओ। माइग्रेशन में क्या है कि अगर हम अपनी जगह छोड़ के दूसरी किसी ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे हमारी जो है वैल्यू ज़्यादा पड़ेगी और उससे हमारे देश को भी क्या होगा, कंट्री को भी क्या होगा, बेनिफिट होगा। तो यहाँ पे माइग्रेशन उसको बोला गया है कि एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर जाना, शिफ्ट हो जाना, ताकि आपकी जो ग्रोथ है वो भी हो सके और आपकी कंट्री की भी ग्रोथ हो सके। नेक्स्ट इज एक्सपेंडिचर और इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन पे एक्सपेंडिचर करना मतलब इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग जॉब्स, कि क्या मार्केट है, जॉब किस चीज़ की ज़्यादा चल रही है, किस एजुकेशन में मतलब कौन सी एजुकेशन लेके आप क्या कर सकते हो या कैसे बेनिफिट ले सकते हो। अगर एजुकेशन मतलब इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है, आपको टाइमली सेशंस या सेमिनार्स लगाए जा रहे हैं कि क्या चीज़ करने से आप आगे क्या फ़र्दर अपने आप को ग्रो कर सकते हो, किस तरीके से आप नई टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हो, तो जिन लोग जो एजुकेटेड हैं वो भी अपनी नॉलेज को सही जगह पे यूज़ कर पाएंगे। नेक्स्ट आपका आता है रोल ऑफ़ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, कि जो आपकी ह्यूमन कैपिटल है या जो लोग हैं उनको पढ़ा लिखा बनाना, एक्सपर्टाइज बनाना क्यों ज़रूरी है। ह्यूमन कैपिटल्स को एक्सपर्टाइज बनाना हमारे कंट्री के लिए क्यों ज़रूरी है, क्या रोल है, कैसे इकनॉमी की ग्रोथ होगी अगर आपके कंट्री के लोग पढ़े लिखे हैं और एक्सपर्टाइज हैं। तो फर्स्ट इज चेंज इन इमोशनल एंड मटेरियल इन्वायरमेंट ऑफ द ग्रोथ, कि जो हमारे आसपास का इन्वायरमेंट है, इमोशनल भी और मटेरियल भी, उनकी सोचने की जो थिंकिंग पावर जो है वो क्या हो जाएगी, और ग्रो करेगी और अटेंटिव हो जाएगी। हमारे जो लोग हैं जिनको कोई बिल्कुल अपने कंट्री के साथ कोई इमोशंस ही नहीं है, अगर उनको बता दिए जाए कि वो एक अपनी कंट्री के लिए कितने बड़े एसेट हैं, उनको इन्फॉर्म किया जाए, उनको समझाया जाए, तो क्या होगा, हमारे जो देश के जो लोग हैं या एडल्ट्स हैं जो अपने आप को एक तरीके से ख़त्म करते जा रहे हैं, वो अपने देश के लिए एसेट बन पाएंगे, इमोशनल ग्रोथ कर पाएंगे। नेक्स्ट इज़ हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ फिजिकल कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी ऑफ फिजिकल कैपिटल, कि मतलब जो भी एक्सपर्टाइज लोग हैं, स्किल्ड लोग हैं, अगर उनको पता है कि हाँ इस पर्टिकुलर चीज़ को कैसे ऑपरेट करना है या उस पर्टिकुलर चीज़ से कैसे बेनिफिट हो सकता है, तो जो हमारे कंट्री की प्रोडक्टिविटी है ना वो बहुत इंक्रीज़ हो जाएगी। अब जैसे अगर एक बिज़नेस में उस कोई पर्सन है और उसको बता दिया जाए कि ये काम करने से ऐसे होता है, तो क्या होगा, वो अपनी 100% नॉलेज दे के अपने काम को बढ़ा पाएगा। वैसे ही हमारी कंट्री के लिए, अगर हमारी कंट्री के जो मेन रिसोर्सेज है, जो मेन एसेट्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, अगर वो एक्सपर्टाइज बन जाएंगे तो हमारे कंट्री की जो प्रोडक्टिविटी है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। नेक्स्ट इज इनोवेटिव स्किल्स। इनोवेटिव स्किल्स मतलब नए नए आइडियाज़ आना। अगर नए नए आइडियाज़ ये तब आएंगे जब किसी को कोई नॉलेज होगी, अगर नॉलेज ही नहीं होगी तो ये आइडियाज़ कहाँ से देंगे। अगर हम लोगों को चांस देंगे कि वो आगे आएँ, अपने आइडियाज़ को बताएं, एजुकेशन लें, या उनको जो भी चीज़ों की नेसेसरी है, नीड्स है, उनकी नीड्स को फुलफ़िल करेंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे कि हाँ ये काम इस तरीके से नहीं ऐसे कर सकते हैं, तो क्या होगा, हमारे कंट्री में नए नए आइडियाज़, नई नई टेक्नोलॉजी की क्या होगी, डेवलपमेंट होगी। हायर रेट ऑफ पार्टिसिपेशन एंड इक्वालिटी। अब जितने ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, जितने ज़्यादा लोग पढ़े लिखे होंगे, हमारी जो लेबर फोर्स है वो क्या बन जाएगी, एक स्ट्रॉन्ग एसेट बन जाएगी हमारे कंट्री के लिए। इसलिए कहा जाता है कि अगर आपका ह्यूमन कैपिटल, एक कंट्री की ह्यूमन कैपिटल ही स्ट्रॉन्ग है तो भी जाके उसकी कंट्री की ग्रोथ हो सकती है। अगर मान लो ह्यूमन बीइंग्स फ्री बैठे हैं, आइडल है, कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं, तो एक तरीके से वो देश के लिए लाइबिलिटी है। बट वही लोग अगर हर कोई काम करने लग जाए अपने लेवल पे, तो वो कंट्री की उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत बेनिफिशियल माने जाते हैं। नेक्स्ट इज़ प्रॉब्लम्स फेसिंग ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। अब इंडिया में कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो ह्यूमन कैपिटल्स को बढ़ाने में इशू क्रिएट कर देती है, या ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमारे इंडिया की जो ह्यूमन कैपिटल है वो उतनी अच्छे से फॉर्म नहीं हो पाती। फर्स्ट इज़ राइजिंग पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का बढ़ना इज़ द मेन प्रॉब्लम ऑफ आवर कंट्री, क्योंकि अब देखो, अगर हमारे पास
हम नॉर्मल अपने घर का भी एग्ज़ाम्पल लें, अगर कमाने वाले 4 हैं और खाने वाले भी 4 हैं तो सबको हर चीज़ मिल जाएगी। लेकिन अगर किसी फैमिली में कमाने वाला 1 होता है और खाने वाले 10 होते हैं तो क्या होता है, उनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, वो अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ भी प्रॉपर फुलफ़िल नहीं कर पाते। तो यही हमारी कंट्री के साथ है। अगर हमारी कंट्री में रिसोर्सेज इतने कम होते जा रहे हैं बट उनको यूज़ करने वाले इतने ज़्यादा होते जा रहे हैं, कोई एफ़र्ट्स नहीं करेगा तो क्या होगा, प्रॉब्लम ही क्रिएट होगी। नेक्स्ट इज़ ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन में क्या आता है कि आजकल लोग क्या कर रहे हैं, अपने कंट्री के रिसोर्सेज को यूज़ करके किसी और कंट्री को बेनिफिट दे रहे हैं। रिसोर्सेज तो यहाँ के यूज़ हो रहे हैं लेकिन उनको जब बेनिफिट देने का टाइम आता है तो वो किसी और कंट्री में माइग्रेट कर जाते हैं। ये उनका क्या है, ब्रेन ड्रेन हो रहा है। मतलब अपने कंट्री को बेनिफिट देने की बजाय क्या करते हैं, दूसरी कंट्री को बेनिफिट देने लग जाते हैं। नेक्स्ट इज़ डेफिशिट मैन पावर प्लानिंग। डेफिशिट मीन्स कम। हमारे कंट्री में क्या है, मैन पावर की प्लानिंग प्रॉपर नहीं हो पा रही है कि डिमांड और सप्लाई में बैलेंस नहीं बन पा रहा है। जितनी हमारे कंट्री को मैन पावर की स्किल होने की डिमांड है उतनी मैन पावर उसको मिल नहीं पा रही। दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम। और ये क्यों है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती जा रही है। लोगों को, कई लोग हैं जो एजुकेशन नहीं ले पाते और जो एजुकेटेड है भी सही उनको प्रॉपर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती। नेक्स्ट इज़ इनसफिशिएंट ऑन द जॉब ट्रेनिंग इन प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर कौन सा होता है, हमारा एजुकेशन सेक्टर। यहाँ पे बोला गया है कि जो हमारा एजुकेशन सेक्टर है उनको ऑन द जॉब ट्रेनिंग नहीं प्रोवाइड कर रहे। मतलब अब आपने कभी देखा है कि एक फार्मर को बताया जा रहा हो कि हाँ फार्मिंग कैसे करनी है या क्या करने से बेनिफिट होगा, नहीं ना। क्योंकि हमारे जो कंट्री है उसमें एजुकेशन जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उस पर ऑन द जॉब ट्रेनिंग नहीं प्रोवाइड हो पा रही। अब फार्मर जो है वो वही पुराने मेथड्स को ही यूज़ कर रहे हैं, तो जब उनको नए मेथड्स के बारे में पता ही नहीं होगा तो वो कहाँ से अपने आप को डेवलप करेंगे। नेक्स्ट इज़ लॉ अकेडमिक स्टैंडर्ड्स। अकेडमिक स्टैंडर्ड्स मतलब जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन चाहिए वो नहीं मिल पा रही है प्रॉपरली। क्या हो रहा है, कितनी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कितने सारे कोर्सेज़ हैं, बट किसी को भी ये नहीं पता कि क्या करने से क्या बेनिफिट मिल सकता है। कोर्सेज़ बहुत सारे एजुकेशन सेक्टर्स में इतना कुछ है बट लोगों को पता ही नहीं है कि किस कोर्स करने से उनको क्या बेनिफिट मिलने वाला है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है एजुकेशन एज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए एजुकेशन सेक्टर क्यों ज़रूरी है, हमने ऊपर भी पढ़ा था कि कोई भी पर्सन है, अब एजुकेटेड और अनएजुकेटेड में डिफरेंस तो होता है ना। अनएजुकेटेड को कुछ पता ही नहीं है, बात करने के मैनर्स, कोई काम करने का टेक्निक, लेकिन अगर उसको एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, सही डायरेक्शन प्रोवाइड की जाए तो उसको पता चल जाएगा उसका कि इस कंट्री में होने का उसको कितना बड़ा फ़ायदा है अगर वो सही तरीके से रिसोर्सेज को यूटिलाइज करेगा तो, या अपनी इनोवेटिव स्किल्स को दिखाएगा। यहाँ पे आपको सारी इम्पोर्टेंस वगैरह बताई है, ये हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो। होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर इस चैप्टर के रिगार्डिंग आपको कोई भी इश्यूज़ आते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं या आप मेरे इंस्टा चैनल पे भी चेक कर सकते हैं।